Hi everyone. Have you ever wondered why we write knife with a K but pronounce it knife, or why doubt has a V but we say doubt? Welcome to the confusing yet fascinating world of silent letters in English. व्हाट इज ए साइलेंट लेटर? साइलेंट लेटर क्या होती है? जब किसी इंग्लिश वर्ड की स्पेलिंग में कोई अक्षर लेटर लिखा तो जाता है बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन जब हम प्रोनाउंसिएशन में उसकी कोई भी साउंड या आवाज़ को नहीं डालते हैं, कोई आवाज़ नहीं निकलती है, तो इंग्लिश इसमें ऐसी लेटर्स को साइलेंट लेटर्स कहा जाता है। हमारा रूल्स देखिए आप। फर्स्ट रूल्स हमने यहाँ पर जो किया है, वो हमने जो फर्स्ट लेटर यहाँ पर लिया है वो हमारा बी है। नियम क्या कहता है? यदि किसी शब्द में एम के बाद बी आता है अक्षर शब्द के अंत में, तो हमारा जो वी होता है, बी लेटर्स जो होता है वो साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल्स में देखिए, COMB कॉम, THUMB थम, BOMB बॉम, DUMB डम। आप यहाँ पर देखिए ये चारों ही स्पेलिंग्स में हमारे लास्ट में बी तो पुटअप किया गया है, बट जब हम इसे प्रोनाउंस में रख रहे हैं तो इसमें इन सभी में हम बी को कहीं भी प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, बी को हम कहीं भी इनका उच्चारण नहीं कर रहे हैं। रूल्स 2, यदि किसी शब्द में टी से ठीक पहले बी आता है तो बी जो हमारा है वो साइलेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, DOUBT डाउट, DEBT डेट, SUBTLE सटल। आप यहाँ तीनों ही स्पेलिंग्स में आप देख रहे हैं कि बी जो हमारा जो लेटर है वो इन सभी में यूज किया गया है, बट जब हम इनको प्रोनाउंस कर रहे हैं, इनके प्रोनाउंसिएशन में हम बी को कहीं भी यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों ही स्पेलिंग्स में जो हमारा बी लेटर है वो साइलेंट है, और इसीलिए जब हम इनको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो बी का हम कहीं भी उच्चारण नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बी लेटर जो है वो यूज तो किया गया है बट उच्चारण में उसका कहीं भी मेंशन नहीं किया जा रहा है। यही साइलेंट लेटर्स का नियम है। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शो दैट आई कैन गेट योर सपोर्ट। नेक्स्ट हमारा जो रूल्स है वो हमारा, आप देखिए इसमें हमने लेटर जो चूज किया है वो हमारा साइलेंट लेटर सी है। जब एस के तुरंत बाद सी आता है तो अक्सर सी जो हमारा है वो साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मसल्स, शाइन्स, सीन, सेंट। इन सभी में आप देख रहे हैं कि एस के जस्ट तुरंत बाद ही यहाँ पर सी जो हमारा है लेटर वो आया हुआ है, बट या इनकी प्रोनाउंसिएशन में, प्रोनाउंसिएशन में कहीं भी आप देखिए तो सी का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है, सी को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सी लेटर है इन सारी की सारी स्पेलिंग्स में ही उसे साइलेंट कर दिया गया है। इसीलिए जब हम इनको प्रोनाउंस कर रहे हैं, मसल्स, आप देखिए तो सी यहाँ पर कहीं भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो लेटर्स हमने साइलेंट लेटर में जो चूज किया है वो हमारा डी है। इसके रूल्स क्या कहते हैं देखिए, जब जी से ठीक पहले डी आता है तो डी का जो प्रोनाउंस है वो नहीं किया जाता है, डी का उच्चारण नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ब्रिज, एज, नॉलेज, जज। इन सारी ही स्पेलिंग्स में आप देखिए कि जो हमारी जो डी है और डी से कि तत्काल बाद ही आप देखिए यहाँ पर जी को पुटअप किया गया है, बट यहाँ पर जो प्रोनाउंस है वो किसका, यहाँ पर डी का कहीं कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं किया गया है, क्योंकि इन सारी स्पेलिंग्स में ही डी हमारी साइलेंट है। और अपवाद स्वरूप में इसमें हमने वेंसडे को यूज किया गया है। वेंसडे का जो प्रोनाउंसिएशन है वो किस तरह से आता है, वेंसडे, एंड हैंडसम को भी हमने इसमें पुटअप किया है। नेक्स्ट हमारा जो रूल्स है वो लेटर्स में, वो साइलेंट में, वो हमने ई को चूज किया है। ई का जो हमारा रूल्स है वो क्या कहता है, आप हमारे साथ सीखिए। यदि किसी शब्द के अंत में ई आता है तो वह साइलेंट रहता है और अपने से पहले वाले
बाउल्स को, जो बाउल्स वो हमारे होते हैं A E I O U, उनका जो उच्चारण होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उसे वह लंबा कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स में देखें, होप, मेक एंड बाइट। यहाँ पर लास्ट में आप देखिए ई जो हमारा बाउल्स है उसको पुटअप किया गया है, बट इनकी प्रोनाउंसिएशन में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ई जो हमारी है वो इन स्पेलिंग्स में साइलेंट कर दी गई है। ई हमारा यहाँ पर साइलेंट लेटर है। नेक्स्ट हमारा जो साइलेंट लेटर्स में हमने जो वर्ड यूज़ किया है वो हमारा आप देखिए, यहाँ पर हमने किसको साइलेंट किया है। यहाँ पर जो हमारा रूल्स कहता है वो क्या कहता है, जब किसी शब्द में एन से ठीक पहले जी आता है तो जी हमारी जो वो है वो साइलेंट रहती है। इस नियम में हमने जी के साइलेंट होने का आपको वर्णन किया है, डिस्क्रिप्शन दिया है। आप देखिए, जैसे एग्जांपल देखिए, साइन, डिज़ाइन, फॉरेन, कैंपेन। तो इसमें आप देखिए जो हमारी जी यूज़ की गई है वो इन सभी में के सारी की सारी स्पेलिंग्स में साइलेंट है। जी का जो उच्चारण है वो कहीं भी नहीं किया गया है। देखिए साइन, जी को यहाँ पर टोटली से रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि जी इसमें साइलेंट हो रही है। नेक्स्ट हमारा जो रूल्स है उसमें हमने जो साइलेंट लेटर यूज किया है वो कौन सा है, जी एच है। रूल्स हमारा यहाँ पर क्या कहता है, यदि किसी वाउल्स A E I O U के बाद जी एच आता है तो जी एच मोस्टली साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल देखें, नाइट, हाई, थॉट, लाइट। इसमें आप देखिए हमारी जो बाउल्स है, देखिए आप, जैसे एन आई के बाद हमने किसको, जी एच इस स्पेलिंग में यूज की गई है, बट जब इनको प्रोनाउंस किया जा रहा है इनको, तो यहाँ पर जी एच का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं कोई उच्चारण नहीं है। ना इट स्पेलिंग जो बन रही है, स्पेलिंग में जो इसकी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो क्या है, नाइट, हाई, थॉट, लाइट, क्योंकि इन सारी ही स्पेलिंग्स में जी एच जो हमारी है वो साइलेंट है और ये रूल्स के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट हमने जो वर्ड लिया है हमारे साइलेंट लेटर्स की सीरीज में, वो हमारा क्या है, एच है। आप एच का देखिए क्या रूल्स कहता है, डब्ल्यू के बाद आने वाला एच जो है वो मोस्टली साइलेंट रहता है। जैसे हमारी जो डब्ल्यू है उसके बाद यदि हम एच को रखते हैं तो हम उसका उच्चारण नहीं करते हैं जब हम इंग्लिश की स्पेलिंग्स की प्रोनाउंसिएशन करते हैं। वॉट, देखिए वॉट, वाइट, व्हेन, इन सभी में आप देखिए क्या इसमें हमारी जो एच का है वहाँ कहीं कोई जिक्र है, उच्चारण है नहीं है ना, क्योंकि एच हमारी यहाँ पर साइलेंट है और ये हमारे साइलेंट लेटर्स की रूल। नेक्स्ट जो हमारा इसमें हमने साइलेंट लेटर्स में जो लेटर यूज़ किया है वो हमारा के है। आप देखिए जब शब्द के शुरुआत में एन से ठीक पहले के आता है तो के जो हमारा है वो साइलेंट रहता है। स्पेलिंग से देखिए, स्पेलिंग क्या बन रही है, नो, नाइफ, नी, नोक। इन सभी में आप देखिए सारी स्पेलिंग्स में ही आप देखिए कि जो हमारा है वो बिगिनिंग में दिया तो गया है, बट व्हेन वी प्रोनाउंस इट के इज ड्रॉप्ड हियर। के को यहाँ पर उच्चारित नहीं किया गया है क्योंकि के जो हमारा है वो यहाँ पर साइलेंट है। हमारा नेक्स्ट जो साइलेंट लेटर्स है वो हमने यहाँ पर एल को चूज किया है। इसका रूल्स क्या कहता है, चलिए देखते हैं। जब एल के बाद ए ओ यू के साथ एफ डी के एम आई तो एल जो हमारा है, एल लेटर जो हमारा वो साइलेंट हो जाता है। स्पेलिंग से देखिए, हाफ, टॉक, कुड, काम, वॉक। आप इन सारी ही स्पेलिंग्स में देख रहे हैं कि ये लेटर्स एल जो हमारा है वो यूज तो किया गया है, बट व्हेन वी प्रोनाउंस इट, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं स्पेलिंग्स का तो एल जो हमारी है वो यहाँ पर ड्रॉप्ड कर दी गई है। एल को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, एल का कहीं भी कोई उच्चारण नहीं है क्योंकि एल यहाँ पर हमारी साइलेंट लेटर्स में आ रही है। नेक्स्ट जो हमारा साइलेंट लेटर है इसमें हमने एन को पुटअप किया है। इसका रूल्स देखिए आप, शब्द के अंत में एम के तुरंत बाद एन आता है तो एन जो है वो साइलेंट हो जाता है। स्पेलिंग से देखिए,
ऑटम, कॉलम, हिम, इन सारी ही स्पेलिंग्स में आप देखिए एन जो लेटर्स है वो यूज तो किया गया है, बट प्रोनाउंस करते समय उसको साइलेंट कर दिया गया है, उसको मूक बना दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा लेटर है साइलेंट में, वो हमने एस को यहाँ पर चूज किया है और इसका नियम क्या कहता है, कुछ विशेष शब्दों में एल से पहले आया एस साइलेंट रहता है। नेक्स्ट जो हमारा साइलेंट लेटर है वो टी है। रूल्स हमारा क्या कहता है, STEN या STLE से अंत होने वाले कई शब्दों में टी जो है वो साइलेंट रहता है। स्पेलिंग से देखिए, लिसन, फाशन, काशल, ऑफन, ये जो हमारी स्पेलिंग्स यहाँ पर दी गई हैं, इन सारी स्पेलिंग्स में ही हमारा जो टी लेटर है वो साइलेंट है। साइलेंट लेटर्स की सीरीज में अगला जो हमारा लेटर है वो है हमारा यू है। नियम क्या कहता है, जब जी के बाद और किसी बाउल से पहले यू आता है तो यू जो लेटर है वो हमारा साइलेंट हो जाता है। स्पेलिंग से देखिए, गिटार, गार्ड, गेस्ट, गाइड, इन सारी ही स्पेलिंग्स में आप देख रहे हैं कि हम यू को कहीं भी प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि यू जो हमारा है वो यहाँ पर साइलेंट लेटर्स है। नेक्स्ट जो हमारा साइलेंट लेटर हमने चूज किया है वो हमारा डब्ल्यू है। इसका रूल्स हमारा क्या कहता है, जब शब्द की शुरुआत में आर से पहले डब्ल्यू आता है तो डब्ल्यू जो है वो हमारा साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल से देखें, राइट, रॉन्ग, रिस्ट। नेक्स्ट हमारा जो डब्ल्यू का नियम है उसमें आप देखिए, हु, हुज, होम, होल जैसे शब्दों में डब्ल्यू जो हमारी है वो हमेशा साइलेंट रहती है। स्पेलिंग से देखें, हु, होल, ये हमारे जो डब्ल्यू के नियम थे। नेक्स्ट हमने यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे लिए हैं, स्पेलिंग्स ऐसी ली हैं जिनको हम मोस्टली मिस प्रोनाउंस करते हैं और हमें ये मालूम भी नहीं होता है। तो ये हमारी कुछ स्पीकिंग के लिए आपके लिए बेस्ट टिप्स होने वाली हैं, आप इनका अभ्यास करें। प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है एंड प्रोनाउंसिएशन राइट है। वेडनेसडे रॉन्ग है एंड वेडनेसडे राइट है। कूपन रॉन्ग है एंड कूपन राइट है। रिसिप्ट रॉन्ग है एंड रिसीट राइट है क्योंकि इसमें पी जो है हमारा वो साइलेंट है। डेप्ट ये हमारा रॉन्ग है एंड डेट ये राइट है क्योंकि इसमें बी साइलेंट है। पोयम ये हमारा रॉन्ग है एंड पोअम ये हमारा राइट प्रोनाउंसिएशन है। ब्रेक फास्ट रॉन्ग है एंड ब्रेक फर्स्ट राइट है। व्हीकल ये हमारा राइट रॉन्ग है, सॉरी, व्हीकल ये हमारा राइट है, इसमें एच साइलेंट है। वेजिटेबल ये हमारा रॉन्ग है एंड राइट हमारा वेजिटेबल है। बाउल ये हमारा रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है एंड बोल जो हमारा है वो राइट प्रोनाउंसिएशन है। यह आप देखें, व्हीकल में हमारा एच जो लेटर्स है वो साइलेंट हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। शेड्यूल ये रॉन्ग है, राइट हमारा शेड्यूल। नेक्स्ट हमारा कंफर्टेबल ये हमारा रॉन्ग है, राइट हमारा कंफर्टेबल ये हमारा राइट है। सचेत ये रॉन्ग है, सैसे जो है वो हमारा राइट प्रोनाउंसिएशन है क्योंकि इसमें टी जो हमारी है वो साइलेंट है। कमेंट ये हमारा रॉन्ग है एंड कमेंट ये हमारा राइट प्रोनाउंसिएशन है। तो ये कुछ हमारे लेटर्स थे, ये हमने आपके सामने पुटअप किए हैं। होटल ये हमारा रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, राइट प्रोनाउंसिएशन होटल। टेल पर हमें थोड़ा सा जोर देना है, स्ट्रेस देना है। नेक्स्ट है ज्वेलरी ये हमारा रॉन्ग है, राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है ज्वेलरी। शूट ये हमारा रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है स्वीट। जो होटल का रूम्स होता है उसका हमारा जो राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है स्वीट। जेनरे ये हमारा रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है झोनरा, एक शैली जो एक प्रकार होता है, ये हमारा राइट उच्चारण है। नेक्स्ट है प्लम्बर और इसका सही राइट जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्लम अर है क्योंकि इसमें भी जो हमारा लेटर है वो साइलेंट